गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मानसूनी मॉर्निंग के साथ में। तो यहाँ पे आप आकाश में बहुत सारे बादल देख सकते हैं। तो बादलों की वजह से जो मौसम है पूरा सा बरसाती मौसम हो रखा है और हम लोग निकल पड़े हैं इस बरसाती मौसम में थोड़े से रशिया के जंगलों को एक्सप्लोर करने के लिए और देखने के लिए कि यहाँ पे क्या बेरीज मिलते हैं। तो हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स भी निकले हुए हैं और मैंने आपको दिखाया एक बेरी, तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया तो मैंने टेस्ट किया, काफ़ी बढ़िया था। खट्टा था लेकिन बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तो अभी हम चलते चलते यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। एक फ्लावर मुझे काफ़ी पसंद आया, ये फ्लावर तो शायद रोज़मेरी बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत लाजवाब। तो ये फ्लावर पूरे रशिया के जंगलों में आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी आगे चल रहे थे क्योंकि पानी गिरने वाला था। तो पूरा रेन मतलब जंगल में पूरा रेन फॉरेस्ट ऐसा सीन होने वाला था हमारे साथ। और हमने एक और बेरी तोड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम बेरी को तोड़ते हुए आगे चले गए। तो यहाँ पे बहुत सारी बेरीज पाई जाती है रशिया में और एक कल्चर है लोगों के बीच में। वो कल्चर ये है कि फैमिलीज़ के सभी पर्सन मिल करके किसी एक दिन, जो कि समर के सीज़न में, वे लोग निकलते हैं अपने परिवार के सभी लोगों के साथ और जंगलों में जाते हैं। एक्चुअली जंगलों में काफ़ी सारे रिसोर्सेस हैं, तो कि वहाँ से आप बहुत सारी खाने की चीज़ें ला सकते हैं अपने घर में। कई सारे लोग रशिया में जो लोग जॉब नहीं करते हैं वे लोग ऐसे जंगलों में जा कर के कुछ बेरीज इकट्ठा करते हैं और फिर उसे बाज़ारों में बेचते हैं। तो ये इस तरह का रास्ता है जिस रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ता पूरा ही जो है कीचड़ों भरा है। तो इस कीचड़ों भरे रास्ते से हमें आगे जाना पड़ रहा है। तो अभी जो हमारा ये जो ट्रैक है ये लगभग करीबन 4 किलोमीटर्स या 5 किलोमीटर्स लंबा ट्रैक है। तो हम इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें रास्ते में, हमें जो भी चीज़ें मिलते जाएगी हम आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, रास्ता काफ़ी फिसलन भरा था और अभी हम आ गए हैं एक इसी तरह से रोज़मेरी के जैसे ही हमने जो फूल दिखाया था, छोटे वाइट कलर के फूल, ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने के लिए। और पूरी तरह से हमेशा रोड के आसपास आजू बाजू ये सारे अवेलेबल हैं। तो अभी मैं आपको ये जो पत्ता दिखा रहा हूँ, ये जो पत्ता है ये काफ़ी खुजली वाला पत्ता है, तो इससे बच के रहने की ज़रूरत है रशिया में। तो हम लोग इसे देखते हुए भाग जाते हैं आगे की ओर, क्योंकि अगर ये पत्ता लगा आपको बॉडी में तो बहुत खुजली दे सकता है। तो खुजली पत्ता के नाम से भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ और आपको यहाँ पे कुछ फुट मार्क्स दिख रहे होंगे टायर्स के। तो यहाँ पे कुछ कार भी लोग लेकर के आते हैं, तो एकदम घने जंगलों के अंदर में कार घुसा देते हैं। तो ये 4x4 वाली जो कार है वो कार लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन है वो बहुत ढीली ज़मीन है और कीचड़ों भरा है। तो आप 4x4 की गाड़ियाँ नहीं होगी तो फंस जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से अंदर की ओर लोग गाड़ी लेकर के आ जाते हैं और चक्के वगैरह के निशान आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा फिसलनों भरा रास्ता था कि हमारा जो एक फ्रेंड है, ये जो सामने जो चल रहे हैं, तो ये पूरी तरह से फिसल के गिर गया। ये इससे काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है चलते वक्त, क्योंकि रास्ता जो है काफ़ी फिसलन भरा है, मिट्टी गीली है और फिसलती है। तो अभी शाशा को कुछ मिला है, हम देखते हैं कि क्या मिला है। शाशा को एक्चुअली कुछ स्ट्रॉबेरीज दिखे रास्ते के किनारे,
तो वो उसे तोड़ने के लिए बैठ गई है और दिखा रही है। देखिए ये है कुछ जंगली स्ट्रॉबेरी, तो जिसको कलेक्ट करने के लिए कि हम लोग आए हैं, तो हमारे ऐसे कुछ डब्बे हैं, हम उसमें कलेक्ट करेंगे। तो अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन पर आ चुके हैं और आपको यहाँ पे थोड़ा सा घास वाला इलाका दिख रहा होगा और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है कुछ स्ट्रॉबेरी इस तरह से यहाँ पर नीचे की ओर है और जो घास हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। काफ़ी सारे लोग हैं इन घासों के ऊपर से जाते हैं, लेकिन हमें इन घासों को बैठ करके अच्छे से हाथों से हटा करके देखने की ज़रूरत है। तो जो स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, ये देखिए, और एक ही तने पे लगभग 5, 6, 10 इस तरह से स्ट्रॉबेरी भी मिल सकता है। तो ये कच्चा है, देखिए ये कच्चा है, इसको नहीं लेंगे। तो जो पके हैं वो लाल रंग के होते हैं और वो आसानी से दिखते हैं, लेकिन हाँ, उसको देखने के लिए आपको इन घासों को आगे की ओर हटाने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे अपनी बाल्टी में कुछ कलेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से लोग बाल्टी भी ले आते हैं, अगर कोई फॉरेस्ट में आता है तो इस तरह से बाल्टी लाता है। तो अब देखिए मैं किस तरह से स्ट्रॉबेरीज को खोज रहा हूँ। तो अब देखिए, ये देखिए इस तरह से मैंने खोज करके निकाला और बस उसको अपनी बाल्टी में डालता गया। जी हाँ, अब देखिए कि क्या हुआ। कुछ समय बाद धीरे धीरे ऐसे करते करते हमने लगभग बहुत सारी इकट्ठी कर ली और देखिए काफ़ी सारे लोग भी लगे हुए हैं। और ये देखिए मेरा डब्बा, जी हाँ, भर चुका है। तो काफ़ी लजीज बेरीज हैं स्ट्रॉबेरीज, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनका और ये सिर्फ और सिर्फ जंगलों में पाया जाता है। तो मैं खा करके भी दिखाऊंगा आपको, ये देखिए। तो मैं खा लेता हूँ और देखिए मक्खियाँ भी भिन-भिना रही है। बेरीज का इतना खुशबू है आसपास पूरी तरह, तो मक्खियाँ भी हैं। तो मक्खियों ने कुछ बेरी को यहाँ पे खाया भी है, आप देख सकते हैं कि इसको ऊपरी तौर पे हल्के से उन्होंने खाया है। तो इस तरह से बहुत सारी बेरीज आपको ऐसी भी मिलेंगी, लेकिन आपको चुन करके निकालना है कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो उसके हिसाब से मैं एक अच्छी बेरी मुझे दिखी, मैं उसको अभी तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ, ये जब हम बेरीज को तोड़ते हैं और इसकी जो छिलके होते हैं, यानी कि इसके जो तना और इसका पत्तियों वाला हिस्सा, लोग इसको चाय के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, चाय के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको सुखाया जाता है और उसके बाद इसकी पत्तियों को चाय पत्ती के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा एरोमा होता है जो जिसकी खुशबू चाय में अगर मिलाई जाए तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू देती है। तो शाशा अभी कुछ और भी बेरीज खोज रही है, हम लोग खोज रहे हैं और देखते हैं और कितना हम स्ट्रॉबेरीज को इकट्ठा कर पाते हैं। तो अब शाशा हमें दिखाएगी कि बेरीज को निकालने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह से हटाना है और ऐसे ही नीचे की ओर आपको देखना है। तो लाल लाल किस्म के जो बेरीज हैं स्ट्रॉबेरीज, वो आपको दिखते चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको दोनों तरफ से, दोनों हाथों से घासों को हटाना है और फिर आगे की तरफ इसी तरह से बढ़ते जाना है। और इन घासों की ऊंचाई लगभग 3 फीट मेरे ख्याल से है। तो 3-3.5 फीट की घास है और सामने की ओर इस तरह से पूरा का पूरा घना जंगल है। तो इसी में से आपको खोजते हुए बेरीज को निकालना है
और अपनी जो बाल्टी है आप लेकर के आए हैं उसमें आपको जमा करते हुए जाना है। तो ये कुछ प्रोसेस है बेरीज को निकालने का। तो अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो स्ट्रॉबेरी को इकट्ठा किया। इस वजह से आप देख सकते हैं कि इन घने जंगलों के बीच भी छोटा सा रास्ता बन गया। तो ऐसे छोटे छोटे रास्ते बन गए हैं। अभी उन रास्तों पर चल करके बहुत सारे लोग आए दिन लगभग 2-4 दिन आते रहते हैं बेरीज इकट्ठा करने। तो आखिरकार आप देख ही सकते हैं कि हमने कितनी बेरी इकट्ठा कर ली है। हम घर आ चुके हैं और अभी ये देखिए बेरीज आपको डब्बे में 2 डब्बा फुल दिख रहा है और एक डब्बा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पर्दा हटाते ही ये पूरा का पूरा फुल। हमने लगभग शायद 4 किलो बेरी इकट्ठा किया।